दोस्तों कहते हैं कि इंसान के पास जब हद से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो गलत कामों में पड़ जाता है, अय्याशियाँ करने लग जाता है और नशे करने लग जाता है। ऐसी ही कहानी एक दुबई के शेख की है, जिसके पास पैसा तो इतना होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला उसका वारिस कोई नहीं होता। इसी के चलते जो दुबई का शेख होता है गलत कामों में पड़ जाता है, अय्याशियाँ करने लग जाता है। इसकी हर रात एक लड़की के साथ में गुजरती थी, यानी कि हर रात एक या दो लड़की इसके साथ में होती थी और उनके साथ में अपनी रात बिताता था और फिर अगले दिन कोई और नई लड़की इसके साथ में होती थी। क्योंकि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए विदेशों से भी ये अपने लिए नई नई लड़कियां मंगवाता था। इस शेख की कहानी का तब पर्दाफाश हुआ जब एक हिंदुस्तान से एक आदमी इसके पास काम करने के लिए गया और करीब 1.5 साल इसके पास काम करने के बाद जब वो वापस आया तो वो करोड़ों का मालिक बन चुका था। जब उसके लोग, मोहल्ले वालों ने और गाँव वालों ने उससे उस करोड़पति बनने का राज पूछा, तब उसने बताया कि वो दुबई के अंदर एक शेख के पास काम करने गया था और वहीं से ही उसके हाथ इतनी ज़्यादा दौलत लगी है। अब वो दौलत कैसे लगी है, क्या उसने वहाँ पर जाकर कोई गलत काम किया था, क्या आखिर इसकी दौलत का, इसके अमीर बनने का आखिर क्या राज था? आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको सुनाएंगे, आखिर ये शख्स अमीर कैसे बना। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों महमूद नाम का एक शख्स होता है जो कि किराने की इसकी छोटी सी दुकान होती है और उस दुकान से इसका जो घर का खर्चा होता है वो चलता था। अब घर में 4 जवान बेटियां होती हैं। अब उनकी शादी की चिंता उसे होने लग जाती है। वो परेशान रहने लग जाते हैं क्योंकि जो किराए की उसकी दुकान होती है उससे घर का खर्चा ही चलाना मुश्किल हो रहा था। अब वो उन बेटियों की शादी कैसे करेगा? वो जगह जगह काम की तलाश करना शुरू कर देता है। परेशान हो जाता है कि आखिर अपनी बेटियों की शादी कैसे की जाएगी। वो उसकी उम्र भी हो चुकी थी, करीब 45 से 50 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। वो कोई मजदूरी का काम भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो कोई ऐसा काम देख रहा था जिससे उसे करने में आसानी भी हो और उससे पैसा भी अच्छा खासा बच जाए। अब वो जब लोगों से मिलता है तो पता चलता है कि अगर तुम विदेश चले जाते हो, यानी कि दुबई या सऊदी चले जाते हो, तो वहाँ पर जाकर तुम बहुत आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो एजेंटों से मिलते हैं, उनसे कहता है कि मुझे दुबई के अंदर कोई ऐसा काम दिलवा दीजिए जिसमें मैं घर में कोई काम कर सकूं और वहाँ से अच्छा पैसा कमा सकूं। तो एजेंट उसे एक काम बताता है। वो कहता है कि दुबई के एक शेख हैं, उनके पास आपको जाना है। घर में जो शेख है वो अकेले रहते हैं और उनके घर का ही कामकाज आपको करना है। बाहर से सामान लाना है, घर में खाना वगैरह पकाना है, जो भी तुम्हें वहाँ पर वे घर के अंदर काम बताए वो तुम्हें घर के अंदर काम करना है। तो जो ये महमूद होता है वो मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है। वो अपने कागज़ वागज़ तैयार करवाता है, पासपोर्ट तैयार करवाता है और जो किराने की इसकी दुकान होती है उसको बेचने के बाद कुछ पैसे जमा करता है और वीज़ा मंगवाता है। अब वीज़ा मंगवाने के बाद आ जाता है इसका दुबई जाने का दिन। तो जो इसके घर में 4 बेटियाँ होती है, ये उनसे मिलता है, उनसे कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे ऊपर कभी रोक टोक नहीं लगाई, तुम्हें पढ़ाया लिखा, सारे काम किए, लेकिन अब मैं दुबई जा रहा हूँ और तुम्हारे पास यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि ना तो तुम्हारा भाई है, लेकिन जो मैं तुम्हारा पिता अब दुबई जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हें मेरी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना है। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी लड़के के चक्कर में मत आना। अब जो इसकी बेटियाँ होती है भीगती हुई आँखों से इसे विदा करती है। अब जो ये शख्स होता है महमूद होता है, ये पहुँच जाता है दुबई। दुबई में जाने के बाद इसे एक शेख के वहाँ नौकरी मिलती है और नौकरी मिलने के बाद ये वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। अब जो इसका काम होता है वो बाहर से सामान ला कर देना होता था और घर में साफ़ सफाई का भी इसका कुछ काम होता है। अब इससे पहले एक शख्स यहाँ पर पहले ही काम करता था, जिसे काफ़ी समय यहाँ पर काम करते करते हो चुका था। अब ये जो महमूद होता है ये भी यहाँ पर काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी समय हो जाता है। तो ये जो महमूद होता है, जब इसे करीब 1.5 साल का समय हो जाता है यहाँ पर काम करते करते, जो दूसरा नौकर उस घर में काम कर रहा था उससे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत हो जाती है, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है और थोड़ी थोड़ी अरबी बोलना और समझने भी लग जाता है। अब ये जो महमूद होता है जब रोज़ रोज़ इस घर के अंदर नई नई लड़कियों को आते देखता है, विदेशों की लड़कियों को यहाँ पर आते देखता है, तो ये परेशान रहने लग जाता है कि आखिर मामला क्या है। रोज़ नई नई लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, आखिर ये जो शेख है ये करता क्या है इन लड़कियों के साथ में। तो एक दिन जैसे ही वो उस घर में किसी काम में लगा हुआ था तो उसे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जब ये परेशान हो जाता है, इससे रहा नहीं जाता, तो इस नौकर के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पर रोज़ नई नई लड़कियाँ आती हैं और ये जो शेख होता है उनके साथ में रहता है और सुबह ये वापस चली जाती हैं। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ हर बार कोई नई लड़की आती है, कोई विदेश की लड़की आती है। कई बार तो मैंने अलग अलग देशों की लड़कियाँ यहाँ पर आते देखी है, आखिर मामला क्या है। तो जो नौकर होता है वो कहता है कि ये जो शेख है इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है
और ना ही इसका कोई वारिस है। तो ये अपने जो पैसे है उससे अय्याशियाँ करता है, नई नई लड़कियाँ बुलाता है और उनके साथ में रोज़ रोज़ सोता है, उनके साथ में संबंध बनाता है। अब महमूद उससे कहता है कि क्यों इसने शादी क्यों नहीं की आखिर अब तक, आखिर ऐसी क्या वजह है जो इसने शादी नहीं की। ये शादी भी तो कर सकता था और अपनी बीवी के साथ में आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन ये जो दूसरा नौकर होता है वो कहता है कि इसने शादी की थी, और एक नहीं बल्कि दो शादियाँ की थी। एक शादी तो इसने अरेंज मैरिज की थी और एक शादी इसने लव मैरिज में की थी। जो अरेंज मैरिज में इसने शादी की थी वो माँ बाप के कहने से की थी, इसके माता पिता ने ही इसकी शादी कराई थी। अब ये जो जब इसकी शादी हो जाती है तो ये अपनी अय्याशियाँ करता रहता है। तो जो उसकी मैरिज वाली बीवी होती है वो इसे इन कामों से रोकती है, मना करती है, लेकिन वो ये नहीं मानता। तो वो कहती थी कि जब तुम्हारी खुद की बीवी यहाँ पर मौजूद है तो तुम्हें बाहर से लड़के बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ये उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ में ज़्यादती करता था, जुल्म करता था, और इसी के चलते वो बीमार रहने लग जाती है और वो मर जाती है। उसके बाद ये दोबारा शादी करता है, लव मैरिज करता है। अब लव मैरिज करता है तो वो भी जब ये अय्याशा करता है उससे भी इसका जब मन नहीं भरता तो बाहर से लड़कियां बुलाता है। वो भी जब इसे रोक टोक करने लग जाती है तो उसे भी ये जहर देकर मार देता है, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये उस मामले को वहीं पर दबा देता है, किसी को पता ही नहीं चलने देता कि आखिर इनकी हत्या कैसे हुई है। अब महमूद जब ये बात सुनता है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। उसके बाद खैर जैसे तैसे वहाँ पर काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। 1.5 साल का उसे समय हो चुका था। एक दिन जब वो काम कर रहा था तो उसे 2 लड़कियाँ विदेश की उसके घर में आती हुई नज़र आती हैं। और जो उसके घर के अंदर दाखिल होती है तो उस शेख जो होता है उन्हें अपने कमरे में ले जाता है, और अपने कमरे में ले जाने के बाद उनके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अभी जो महमूद होता है किसी जगह से छुपकर उन्हें देखने लग जाता है कि आखिर मामला क्या है। तो ये जो लड़कियां होती है कमरे से चिल्लाने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग जाती है। तो जो महमूद होता है देखने लग जाता है कि आखिर मामला क्या है, लड़कियां क्यों चिल्ला रही है। तो जो शेख होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो जो वही लड़कियां होती है वो कहती है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम बड़े ही अच्छे परिवार की लड़कियाँ हैं, हम यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, हमें यहाँ पर कहकर लाया गया था कि तुम्हें घर में काम करना है, जो लड़कियां हैं उन्हें स्कूल छोड़ना है और लड़कियों के पास रहना है, उनके ही काम करने हैं तुम्हें, और कुछ काम घर के हैं वो तुम्हें संभालने हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे कुछ और ही करवाया जा रहा है, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो शेख होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसी चीज़ के पैसे दिए हैं, जो तुम्हारा मालिक है मैंने तुम्हें इसी चीज़ के पैसे दिए हैं, उसे इसी चीज़ के पैसे दिए कि तुम्हें मेरे साथ में सोना पड़ेगा। लेकिन लड़कियां जब मना करती है इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर कोई पीतल जैसी कोई चीज़ रखी होती है, यानी जैसे कि गमला या कोई जग वगैरह ऐसी कोई चीज़ रखी होती है। जब इनके बीच में हाथापाई होने लग जाती है तो उनमें से एक लड़की उस गमले से वगैरह जैसी चीज़ को उठाती है और उस शेख के सिर में मार देती है। अब वार इतनी ज़ोरदार होता है कि जो शेख होता है एक ही बार में ज़मीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही शेख ज़मीन पर गिरता है जो लड़की है घबराने लग जाती है कि आखिर अब क्या होगा। उसके बाद जो महमूद दरवाजे झांक रहा था वो दरवाज़ा खटखटाता है, और खटखटाने की आवाज़ सुनते ही ये लड़कियाँ और ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो जो महमूद होता है वो कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, वो कहती है कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो महमूद होता है वो कहता है कि मुझे सब मालूम है, मैं यहाँ से सारी घटना को देख रहा था कि किसने क्या किया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वे जो लड़कियाँ होती हैं उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद जो महमूद होता है वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ की हो। तो वे लड़कियाँ बताती है कि फ़ला जगह से ये हमें इस तरह से घर में काम करने के लिए लाया गया था कि घर में तुम्हें लड़कियों के साथ में रहना है और लड़कियों को स्कूल छोड़ने जाना है और उन्हीं के साथ में तुम्हें वापस आना है और उन्हीं के कामों में तुम्हें रहना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमसे कुछ और ही करवाया जा रहा है, हमें इस शेख के हाथों भेज दिया गया है और ये शेख हमारे साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था। अब जो महमूद होता है वो कहता है कि ठीक है चलो, अब जैसा भी हो गया, जो होना था वो तो हो गया। अब ये सोचना है कि इस लाश का आखिर करना क्या है, कैसे तुम्हारी जान बचाई जा सकती है। अब महमूद जब उस शेख को देखता है तो उसे गुम चोट थी, यानी जो उसके सर पर वो वार किया गया था वो कहीं पर भी खुली चोट नहीं थी, ना ही सिर से कोई खून निकला था और ना ही कोई निशान बाकी था, इसलिए वो गुम चोट थी। अब शेख उसके जो महमूद होता है उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो कहता है कि चलो इस शेख को उठवाने में मेरी मदद कराओ। उसे वो उठाता है वहाँ से और वहाँ पर जो बिस्तर होता है उसे वहाँ पर लिटा देता है। अब उसे वहाँ लिटाने के बाद वो उन लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ मुझे पढ़ाई लिखाई आती है। तो वो उससे कहता है कि ये जो यहाँ पर लैपटॉप रखा है वो लैपटॉप शेख का ही होता है। तो वो कहता है कि इस लैपटॉप को उठाओ और इसमें लिखो कि ये जो शेख है ये कहता है, यानी कि शेख के बारे में लिखो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, बहुत ज़्यादा अय्याशी की है, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका था, मैंने अपनी 2 बीवियों को भी कत्ल किया है।
अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह कर दिए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान आ चुका था, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। और ये जो जितनी भी मेरी दौलत है ये सब गरीबों में बाँट देना, और जितना भी मेरा पैसा है सब लोगों में बाँट देना ताकि लोगों की मदद हो सके। महमूद इस बात को इसलिए लिखवाता है ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि क्या वाकई ये शेख है, इसने खुदकुशी की है। उसके बाद जो महमूद होता है वहाँ पर जो अलमारी होती है, शेख की तिजोरी होती है, उसमें जाकर उसे खोलता है और उसमें से पैसा निकालना शुरू कर देता है। उन लड़कियों से भी कहता है कि तुम भी कुछ पैसे निकाल लो, और जो साथ में दूसरा नौकर होता है उसे भी कुछ पैसे देता है, और वहाँ से जितनी भी दौलत होती है वो निकाल कर अपने पास ले रखता है, और सीधा जो अपना वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, उठाता है और सीधा भारत आ जाता है। अब भारत आने के बाद वहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से बहुत बड़ी एक किराने की दुकान खोलता है, और किराने की दुकान खोलने के बाद वहाँ पर अपना कारोबार करना शुरू कर देता है, और अपना जो घर होता है बहुत अच्छे तरीके से आलीशान घर बनाता है, और अपनी बेटियों की धूमधाम तरीके से शादी करता है। अब जब लोग देखते हैं कि 1.5 साल के अंदर इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, दुबई के अंदर इतनी ज़्यादा सैलरी तो है नहीं कि आखिर 1.5 साल में ही इसको करोड़पति बना देंगे, आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जब लोग बाग इससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तब कहीं जाकर ये लोगों को अपनी कहानी बताता है किस तरह से दुबई के अंदर काम करने जब गया था तो वहाँ पर जो शेख होता है इस तरह से अय्याशी करता था, और एक दिन 2 लड़कियों को बचाने के चक्कर में शेख की जान चली जाती है, और उसकी ही तिजोरी से ये सब पैसा उसने हासिल किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जैसा काम आप करोगे, यानी अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ में अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा काम करोगे तो आपके साथ में बुरा ही होगा। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। शेख के पास दौलत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने रास्ता गलत चुन लिया था। लोगों की सब मदद करने के बजाय, लोगों गरीबों की मदद करने के बजाय उसने अय्याशी का रास्ता चुना, गलत कामों का रास्ता चुना, इसलिए और जो लड़कियाँ थीं उनके हाथों उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।